नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पामिष्ट भाई शर्मा जी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्रेम और प्रेम विवाह के विषय में आप जानना चाहते हैं। यदि आपकी या किसी की भी विवाह रेखा इस प्रकार दो मुखी होके आगे चली जाए, उसके साथ ही यदि यहाँ जो सूर्य पर्वत होता है हमारा, रिंग फिंगर के नीचे जो स्थान होता है वह होता है सूर्य का स्थान। सूर्य पर्वत के नीचे यदि हृदय रेखा से कोई रेखा उठे और वी बनाती हुई ऐसे चली जाए और इसी तरह आपकी विवाह रेखा भी दो मुही हो और अंदर की तरफ आ जाएगा, अर्थात जैसी मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि इसी प्रकार की सूर्य रेखा है और इसी प्रकार की विवाह रेखा है आपकी, तेली के कोने से लेके अंदर की तरफ सिंगल होके जा रही है। आपके हाथ में ये हो गई, पुरुष के हाथ में इस प्रकार की रेखा है। अगर ये रेखा यहां से दो मुही हुए और अंदर जाके एक मुखी हो जाए तो ये दर्शाता है कि आपका प्रेम विवाह तो अवश्य होगा। इस प्रकार की दो मुही रेखा का अर्थ है दो सभ्यताओं का मिलना, दो धर्म का एक साथ आना, या दो विपरीत विचारधाराओं वाले व्यक्तियों का एक साथ लगाव होना। और आगे चल के यदि ये विवाह रेखा सुंदर और साफ बनी हुई है, लंबी बनी हुई है किसी भी एक के हाथ में, तो विवाह सफल रहेगा, प्रेम विवाह सफल रहेगा। क्योंकि सूर्य रेखा पे अगर इस प्रकार का जब भी निशान बनता है तो ये तीन चीजों को दर्शाता है। यह दर्शाएगा यदि सूर्य रेखा पे एक खड़ी रेखा है और उसके साथ ही हृदय रेखा से एक रेखा और आके मिल गई है। यदि इस प्रकार का चिन्ह होता है तो इसमें तीन प्रकार के एक विशेष गुण होते हैं। या तो आपका जो पार्टनर है उसका धर्म अलग होगा, या फिर उसकी कैलेबर अलग होगी। हो सकता है आप अमीर हो, वो गरीब हो सकता है उसका कुनबा आपसे छोटा हो या बड़ा हो। ये एक फर्क जो है ना, आप दोनों में जरूर रहेगा। ये जो सूर्य की रेखा है इस प्रकार की आती है, ये इस चीज को भी दर्शाती है। अब एक अन्य विषय की विवाह रेखा की बात करते हैं। देखिए, यदि आपके पार्टनर की, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, शनि रेखा के नीचे जिसकी भी व्यक्ति की हृदय रेखा रुकेगी, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा यहाँ तक ही रुकी है, मध्यमा उंगली को पार नहीं कर रही है, उसके अतिरिक्त यदि आपके या उसके हाथ में विवाह रेखा एक दीप से शुरू हो रही है, इस प्रकार का कोई दीप ऐसे बन रहा हो, इस प्रकार की जा रही है, आपके या उसके किसी के भी हाथ में एक अगर रेखा इस प्रकार की दीप लिए हो गई, जिस प्रकार की मैं आपको दिखा रहा हूं, दीप से शुरू होने वाली विवाह रेखा सदैव इस बात का द्योतक रहती है कि जातक के साथ धोखा होने के बहुत चांस है। क्योंकि हृदय रेखा जो है मध्यमा उंगली को पार नहीं कर रही, क्योंकि शनि के क्षेत्र पर ही आकर रुक गई है। तो ये स्पष्ट संकेत है कि सामने वाला केवल अपने मतलब निकालने के लिए ही आपसे विवाह कर रहा है। और इधर ये स्पष्ट संकेत आपके हाथ में प्रभु ने दे दिया है कि यदि आपकी विवाह रेखा दीप से शुरू हो रही है, इस प्रकार का एक दीप अगर इसमें विवाह रेखा में बन रहा है, इस प्रकार का मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपका जो विवाह होगा वो धोखे से होगा। कुछ ना कुछ बातें आपसे छुपाई जाएंगी और इसका जो परिणाम होगा वह आगे चल के आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आगे चल के ये रेखा सीधी हो गई और स्पष्ट और सुंदर हो गया तो आप हो सकता है आप समझौता कर लें और स्थिति को अपने पक्ष में कर लें। ये विवाह बाद में सफल होता है। उसके अतिरिक्त विवाह रेखा हृदय रेखा को टच नहीं करनी चाहिए झुकने के बाद। देखिए, पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, विवाह रेखा और हृदय रेखा का मिलन नहीं होना चाहिए। यदि विवाह रेखा आगे चल के नीचे की तरफ चली जाए, यदि विवाह रेखा किसी के भी हाथ में इतनी झुक जाए कि वो बाज के नोक की तरह हुक जैसी बन जाए और हृदय रेखा के आसपास ही पहुंचने लगे, ऐसे में आपका जो पार्टनर होगा उससे आपका अलगाव तय है। रीजन कुछ भी हो सकता है। विशेषकर इसमें रीजन जो हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है वह बताया गया है स्वास्थ्य को लेकर। मैंने कई बार अनुभव किया है कि ऐसे में व्यक्ति अपने पार्टनर से अलग हो जाता है, वियोग हो जाता है, विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे में आपका पार्टनर पूर्ण आयु नहीं भोग पाता, विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक। अब बात करते हैं एक अन्य रेखा के विषय में। देखिए, विवाह रेखा वही अच्छी होती है जो बिल्कुल सीधी हो। हथेली के किनारे से लेके जो अंदर की तरफ आती है रेखा, वह विवाह रेखा बहुत सुंदर होती है। विवाह रेखा जितनी लंबी होगी उतने अच्छे फल देगी। इसके अतिरिक्त हृदय रेखा को भी आपको देखना पड़ेगा। प्रेम करने वालों के हाथ में मैंने कई बार देखा है कि हृदय रेखा जो होती है बृहस्पति पर्वत तक अवश्य आती है। तर्जनी उंगली के नीचे होता है बृहस्पति का पर्वत। जो प्रेम विवाह करने वाले होते हैं उनकी जो हृदय रेखा होती है
वो बृहस्पति तक। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दोनों के दोनों। हो सकता है ऑफिस में ऐसे आपके पार्टनर हो कोई, तो उनसे विचार आपके बहुत मिलेंगे, जिनकी हृदय रेखा ये यहां तक चली जाएगी। आप देख लेना, इनका पेशा एक ही होता है और धीरे धीरे क्लोज होते चले जाते हैं, और बाद में बृहस्पति पर्वत तक पहुंचने वाली हृदय रेखा के कारण ये अपने प्रेम के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं, प्रेम करते हैं। और प्रेम विवाह के वालों के हाथ में मैंने ये रेखा अक्सर देखी गई। इसके अतिरिक्त एक जो चिन्ह जो बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते भी उसके बारे में, कि बृहस्पति पर्वत पर यदि कोई शुभ चिन्ह होता है तो यह बहुत शुभ होता है। कन्या जातक के हाथ में यदि बृहस्पति के ऊपर आपको क्रॉस दिखाई दे, और पुरुष जातक के हाथ में क्रॉस दिखाई दे, तो ये 100% सत्य है कि विवाह जो होगा आपकी पसंद से होगा। बशर्ते आपकी दोनों की भाग्य रेखा जो है या तो चंद्र पर्वत से निकल रही हो, यहां से हथेली के यहां से निकल रही, या फिर भाग्य रेखा जो है टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी होती है तो ये धन के मामले को लेकर बहुत इसमें संशय रहता है। इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति पर्वत के ऊपर क्रॉस ना भी हो, मात्र अगर किसी भी प्रकार का शुभ चिन्ह हो, शुभ चिन्ह से अर्थ है मेरा या तो क्रॉस बना हुआ हो, क्योंकि बृहस्पति पर्वत पर ही क्रॉस फल देता है। उसके अतिरिक्त यदि स्क्वायर बना हुआ हो या कोई त्रिभुज बना हुआ हो तो ये भी बहुत शुभ होता है। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, स्क्वायर देखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। और जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ स्क्वायर बना होगा ना, इसके अंदर एक कला बहुत अच्छी होती है, टीचिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। ऐसे जातक जो होते हैं वो समझाने की कला बहुत अच्छी होती है। पुरुष जातक के हाथ में यदि स्क्वायर है तो उसको ससुराल बहुत अच्छी मिलेगी, उससे ऊपर के कैलेबर की मिलेगी, धनी ससुराल मिलती है। हो सकता है वाइफ जो मिलती है, जो पत्नी मिलती है, जो उसका जीवन साथी होता है, वह सरकारी नौकरी या किसी उच्च पद पर होता है। इसी प्रकार से यदि किसी कन्या के हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो उसकी ससुराल बहुत अच्छी होती है, पति बहुत धनी होता है और पति समझदार भी होता है और उसकी बात को पूरा परिवार मानता है। तो ये कुछ चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि विवाह रेखा मात्र एक रेखा के बल पे आगे नहीं बढ़ सकती, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी अगर ये किसी विषय में या किसी विवाह रेखा या किसी प्रकार की रेखा के बारे में आपको संशय है तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें।